चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 53 जो कि डेट 9 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में भी हम आनुवांशिकता एवं जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट 2 वर्कशीट में भी इसके बारे में पढ़ा है, मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ा है, उन्होंने भी आनुवांशिकता के ऊपर बहुत कुछ कहा है। चलिए आज हम मनुष्य में आनुवांशिकता के बारे में पढ़ते हैं। मनुष्य में विभिन्न विशेषताओं को निर्धारित करने में आनुवांशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये तो आप सभी को पता है, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ऐसी ही विशेषताओं में से एक है लिंग निर्धारण, यानी एक महिला लड़के को जन्म देगी या लड़की को देगी, ये भी आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे पेरेंट्स जो होते हैं, जो उनमें क्वालिटीज़ होती हैं वो ही बच्चों में आती हैं, तो वो हमारा आनुवांशिकता पर निर्भर करता है। लेकिन ये चीज़ भी कि एक जो महिला है वो लड़के को जन्म देगी या लड़की को जन्म देगी, ये चीज़ भी आनुवांशिकता पर निर्भर करती है। अब कैसे करती है? जो मनुष्य होता है, मनुष्य के अंदर 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के। गुणसूत्र के बारे में हमने पढ़ा था ना, जो गुणसूत्र है वो आनुवांशिकता को ही नेक्स्ट जनरेशन में लेके जाता है। ठीक है, तो उसमें जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोजोम बोलते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं हमारे 46। ठीक है, 46 होते हैं, लेकिन अगर हम बोलते हैं जोड़े में, ये 46 कुल है और 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर अगर 26 जोड़े लिखा होगा तो इसका मतलब है कि टोटल 46 है। ठीक है, 26 पेयर्स होते हैं। हमें प्रत्येक जोड़ी में से एक गुणसूत्र माँ से मिलता है और एक पिता से। ठीक है, 2 पेयर होते हैं, 2 जोड़ी होती हैं। एक जोड़ी होती है तो एक जोड़ी में मान लीजिए एक जोड़ी में 2 चीज़ें होती हैं ना, तो एक हमें फादर से मिलेगा, एक मदर से मिलेगा। मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण हैं, यानी कि जितने भी जोड़े होते हैं वो परिपूर्ण मतलब कंप्लीट है। स्त्री में लिंग सूत्र का पूर्ण युग्म होता है। ये देखिए, ये साइड में डायग्राम दिया हुआ है, पूर्ण युग्म है यानी कि कंप्लीट है। लेकिन पुरुष में क्या होता है, ये पूर्ण नहीं होता, ये तो कंप्लीट होता है एक, और एक कंप्लीट नहीं होता है। ये देखिए, स्त्री में लिंग सूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों एक्स होते हैं, यानी कि एक्स एक्स होते हैं दोनों। ठीक है, और जो पुरुष होता है उसमें क्या होता है, एक युग्म परिपूर्ण नहीं होता है, आधा होता है, आधे से कम ज़्यादा होता है। एक लिंग सूत्र सामान्य आकार एक्स होता है और दूसरा जो छोटा होता है उसको क्या कहते हैं, वाई, यानी कि एक ये एक्स हो गया, दूसरा क्या हो गया, वाई। ठीक है, ये देखिए, ये है एक्स, ये भी एक्स है, ये एक्स है और ये क्या है, वाई। ओके ओके, चलिए, स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और पुरुष में एक्स वाई, जो मैंने भी आपको समझाया। ठीक है, युग्मनज जब बनते हैं, जाइगोट जब बनता है, जब जाइगोट फॉर्मेशन होती है, युग्मनज जब बनते हैं, उसके दौरान क्या होता है, एक बच्चे को माँ से हमेशा एक्स क्रोमोसोम मिलता है। भाई माँ के पास दोनों ही एक्स एक्स है ना, तो एक फादर से मिलेगा, एक पिता से मिलेगा, एक माता से मिलेगा। तो अब जब माता के पास दोनों ही एक्स हैं तो एक एक एक्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन फादर से क्या हो सकता है, एक बार एक्स भी मिल सकता है और वाई भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन बच्चे का लिंग पिता के द्वारा गुणसूत्र द्वारा निर्धारित करता है। कैसे करता है? एक बच्चा जो अपने पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वो लड़की होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसे मम्मी से एक्स मिला और पापा से भी एक्स मिला, तो भाई एक्स एक्स क्या होता है, हमारा लड़की के लिए होता है, तो वो लड़की होगी। लेकिन अगर वाई मिलता है तो क्या होगा, मम्मी से तो वाई एक्स मिला और पापा से वाई मिला, तो क्या हो जाएगा, वो लड़का हो जाएगा। ठीक है, और जो एक वाई गुणसूत्र प्राप्त करता है तो वह क्या होगा, लड़का होगा। ये देखिए, नीचे डायग्राम से आपको समझाया हुआ है, मैं भी आपको समझा देती हूँ। देखिए, मेल मतलब जो पुरुष है उसके पास क्या है, एक्स वाई है, और फीमेल के पास क्या है, एक्स एक्स। अगर फीमेल से एक्स मिला, ठीक है, एक्स मिला और मेल से भी एक्स मिला, तो ये क्या हो जाएगा, गर्ल। लेकिन फीमेल से एक्स मिला और मेल से क्या मिला, वाई, तो क्या हो जाएगा, आपका बॉय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स आएगा और यहाँ पे एक्स वाई आएगा। ये देखिए, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ दी है, दूसरी तरीके से बना के दिखा रखा है इन्होंने। फीमेल के ये अलग अलग कर दिए, मेल के अलग अलग कर दिए, फिर इनको एक्स एक्स इससे क्या कराया है, ये देखिए, और एक्स वाई एक्स ये आपस में क्रॉस कराया हुआ है। तो यहाँ पे हमें 2 लड़कियाँ मिली हैं, 2 लड़के मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार बच्चे के लड़के या लड़की होने की जो संभावना होती है वो समान होती है, 50-50% होती है। और बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता के द्वारा बच्चे को दिए जाने गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ठीक है, कुछ रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं। कुछ सरीसृपों मतलब जो सांप होते हैं में निषेचित अंडे को
को सेने के तापमान पर निर्धारित होता है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर निर्धारित होता है कि अंडे में विकसित होने वाला संतति नर होगा या मादा, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कुछ प्राणी जैसे घोंघा अपना लिंग बदल सकता है, मतलब ये चेंज कर सकता है, ठीक है। निर्धारण हमेशा आनुवांशिकता नहीं होता, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, यानी कि कुछ अलग केस है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। मानव में डैश लिंग सूत्र महिलाओं में उपस्थित होता है, कौन सा होता है बेटा? XX होता है, ठीक है। और जो XY लिंग होता है वो किस में होता है? पुरुषों में, तो आप यहाँ पे पुरुष लिख लीजिए, ठीक है, पुरुषों में। सेकंड है, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो आप जो सेकंड का आंसर लिखेंगे वो आप यहाँ से लिखेंगे पूरा, ठीक है। सेकंड का आंसर आप एक कोई से भी पिक्चर बना लीजिएगा, डायग्राम, यहाँ तो ये कंप्लीट हो गया। फिर आप देखिए, उपयुक्त को पढ़कर मैंने लिंग निर्धारण के बारे में क्या जाना। आपने क्या जाना है? मेरे हिसाब से इसका आंसर यही आएगा, बच्चे का जो लिंग होता है वो पूरी तरह से पिता के द्वारा दिए जाने वाले गुणसूत्र पर निर्भर करता है। आप ये लिख सकते हैं, या इसके अलावा भी आप ये लिख सकते हैं, बच्चे का लिंग पिता द्वारा प्राप्त गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। इसके बाद आप ये पूरी लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप वो लिखिए चाहे ये लाइन लिखिए। इसमें ये पूछा गया कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर है, लिंग निर्धारण के विषय में आप और क्या क्या जानना चाहेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपको अपनी क्यूरियोसिटी लिखनी है, अपनी जिज्ञासा, मतलब आपने जो आज ये टॉपिक पढ़ा इसके बारे में, लिंग निर्धारण के बारे में आप क्या क्या जानना चाहते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आंसर नहीं देना है इसका, आपको अपने मन जो भी सवाल पूछने हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।